ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रमण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव को परोक्ष से नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी बात आपके सामने 2-3 मिनट में 5 मिनट में रखता हूँ। हमें पूज्य मुनिराज को सुनना है। मैं तो सोच के आया था कि बैठूंगा, लेकिन मेरे सामने रख दिया, बोलना पड़ रहा है। आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, आपके संघ में तो जन्मदिन मनाया नहीं जाता, फिर आप अपना जन्मदिन कैसे मना रहे हैं? जन्म 2 बार होता है। आप लोग जैसा जन्मदिन मना रहे होते हैं, मनाते हैं, वैसा मैं नहीं मना रहा हूं। मैं आज 8 वर्ष का हो गया हूं। महाराज जी, दिखते तो 40 के हैं, और यदि आपकी दाढ़ी को देखा जाए तो वो सफ़ेद हो गई तो ऐसे लगता है जैसे 60 के हों, और आप कह रहे हैं कि हम 8 के हैं। 2 बार जन्म होता है। एक श्रवण को द्विज कहते हैं। द्विज द्विज बोले तो द्वि मतलब 2 और जा मतलब जन्म। एक जन्म होता है जब माँ जन्म देती है, और दूसरा जन्म होता है जब गुरु जन्म देते हैं। एक बार जब माँ जन्म देती है तो नामकरण होता है, और जब दूसरी बार गुरु जन्म देते हैं तब भी पुनः नामकरण होता है। एक बार की बात है, गुरुदेव के पास एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर पहुँचे और कहते हैं, गुरुजी इसका नामकरण कर दो। तो आप लोगों ने गुरुजी का कई रूप देखे होंगे। जो रूप मैं आपको दिखा रहा हूँ वो शायद आपने कभी ना देखा हो। गुरुजी बहुत विशाल हृदय के हैं और हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं। आप जानते हैं, कभी एक अलग मूड में भी रहते हैं। तो उस दिन गुरुजी एकदम अलग मूड में थे। माता पिता उसके नए नवेले थे, मतलब बच्चे के 1-8-1.5 साल का, 1 साल का, या 2-4-6-8 महीने का बच्चा होगा। गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी के सामने रख दिया, नमस्तु किया और बोलते, गुरुजी ये हमारा बेटा है। हाँ हाँ, आशीर्वाद। आचार्य श्री जी, हम चाहते हैं कि आपके श्रीमुख से इसका नामकरण हो जाए। तो आचार्य श्री एक अलग ही मूड में थे उस दिन। उनने ऐसा सिर पे हाथ फेरा और धीरे से बोलते हैं, उठाओ इसको, अगर मैंने नामकरण कर दिया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब वो अलग ही गुरुजी का जो एक अपना तुरंत उनके दिमाग में आता है कि मुझे क्या कहना है। तो जिस जन्मदिन को मैं कह रहा हूं कि आज मेरा जन्मदिन है, जिसके बारे में मैंने कहा कि 8 वर्ष का मैं हो गया हूं, वो इसी अपेक्षा से कि जो दूसरा जन्म हुआ था, गुरुदेव ने मुझे जो जन्म दिया था, विदिशा में आज मुझे दिशा मिली थी। तो उस दिन उन्होंने जो नामकरण किया, उस दिन जो जन्म दिया, उसकी अपेक्षा से मैं 8 का हो गया हूं। कोई 8 वर्ष, कोई 60 वर्ष का हो सकता है उसका जन्म भी ना हुआ हो। कोई 60 वर्ष का हो सकता है वो 8 वर्ष का हो। कोई 8 वर्ष का हो सकता है वो 8 ही वर्ष का हो। और कोई 8 वर्ष का हो सकता है वो 60 वर्ष का हो। क्या कहा? कई लोग 60 वर्ष की उम्र के हैं, लेकिन ना देव से, ना शास्त्र से, ना गुरु से उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। नास्तिक हैं अभी, यूं समझ लो। उन्हें अभी बोध नहीं है कि मैंने जन्म लिया, मैं क्यों आया, कौन हूं मैं, ये कुछ मतलब नहीं। अभी तो वो अपने पुराने पुण्य का भोग रहे हैं। वो हैं 60 वर्ष के, उनका अभी जन्म हुआ नहीं। 8 वर्ष के हैं और 8 वर्ष के हो गए। वो जैसे सतना में एक बेटा था, मैंने देखा 1 वर्ष का होगा, और वो ऐसे खड़े होकर नमोस्तु करके पड़गाहन करता था जैसे 40 साल का एक बहुत समझदार व्यक्ति हो। जन्म से ही वो बच्चे, छोटी सी उम्र से ही वो उनके अंदर धार्मिक लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये
पूर्व जन्म के त्यागी हैं। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी, ऐसा आप लोग भजन सुनते हैं। तो वो बेटा 8 वर्ष का हो जाए तो समझ लो कि वो पहले दिन से 8 वर्ष का है, क्योंकि वो पूर्व जन्म से वैसे संस्कार लेके आया है। कोई एक ऐसा भी होता है जो है तो 60 वर्ष का लेकिन अभी 8 वर्ष का है। जैसे 52 वर्ष की उम्र में उसको अटैक आया, उसके पहले वो नास्तिक था, जैसे ही अटैक आया अरे समझ में आ गया कि अब तो हम, पहले तो वो समझता था कि मैं जो हूँ सो हूँ, कोई दुनिया मेरे आगे लगती नहीं। लेकिन जब उसको पहली बार अटैक आया, अरे भैया मरण भी होता है, मैं बूढ़ा भी होऊंगा। और कभी कभी बेटा जब घर में 52 वर्ष के पिताजी को जोर से जवाब देता है तब उसे लगता है कि अब धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बेटा जवाब देने लगा, गड़बड़ हो गई। तो ऐसे कई प्रसंगों के बाद 52 वर्ष की उम्र में किसी को याद आ गया तो वो फिर देव शास्त्र गुरु से जुड़ता है, तब उसे फिर वो अपने 8 वर्ष धर्ममय बिताता है, तब वो 60 वर्ष का हुआ। तो उसकी उम्र उस समय केवल 8 है। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उम्र में तो 8 वर्ष के हैं, लेकिन 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता आप सब में है। 8 वर्ष के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वे 8 वर्ष के होकर भी 60 वर्ष के हैं। ऐसे अब आपको ये देखना है कि आपकी उम्र कितनी हो गई। मैं तो 8 वर्ष का आज हो पाया हूं बड़ी मुश्किल से। चूंकि समय हो गया है, एक जबरदस्त घटना बहुत कम समय में आपके सामने रख देता हूं जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। सोचकर तो कोई दूसरा विषय आया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ सब ये सब होगा, लेकिन पता नहीं परिस्थितियाँ कहाँ से कहाँ कैसे कहाँ तक ले आईं। तो उस विषय को कल परसों फिर रख दूंगा नए सिरे से उसमें, क्योंकि समय बहुत लगेगा। इसी को समाप्त कर देता हूँ 2-5 मिनट में। दीक्षा मेरी एक अजूबा जैसी हुई। कभी आपने सुना है कि किसी दीक्षार्थी ने खा पी कर दीक्षा ली हो? जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन केस लॉन्च होता है, उस दिन उपवास अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। आचार्य श्री जी ने आज तक जितनी दीक्षाएं दी और भी जो भी जितनी दीक्षाएं देता है सबके साथ यही हाल होता है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने खा पी कर दीक्षा ली थी। कभी आपने सुना है कि किसी की दीक्षा हुई हो, उसको अथवा पूरी दुनिया को 11:45 बजे तक पता ही ना हो कि दीक्षाएं होनी है? उस दिन 11:45 बज गए, 11:45 बजे पता चला कि आज यहां पर दीक्षाएं हैं। 3 लोगों को 5-15 मिनट बाद पता चल गया कि दीक्षाएं हैं 11 बजे तक। चौथा मैं था, मुझे 11:45 बजे ये पता चला कि यहां दीक्षाएं हो रही हैं, और 1:45 बजे ये पता चला कि मेरी भी होनी है। 1:45 बजे मुझे पता चला था उस दिन जिस दिन दीक्षा थी। कभी आपने सुना, कभी सोचा कि जो व्यक्ति भोजन कर रहा था 11:15 बजे में अपने चौके में भोजन कर रहा था, तो मुझे 11:15 बजे ये पता चला कि दीक्षाएं हो रही हैं। उसी समय उसको छोड़ा और गुरु जी के पास पहुंच गया। हुआ क्या, चातुर्मास चल रहा था विदिशा में। मैं पहले ही दिन, चातुर्मास की स्थापना के पहले ही दिन गुरु जी के पास पहुंचा। मैं और मुझसे छोटे जो पूज्य समय सागर जी महाराज जी के साथ औचित्य सागर जी छुल्ला के रूप में, जो अभी कुंडलपुर में 18 दीक्षाएं हुई उसमें जो पहले नंबर के थे औचित्य सागर जी, वो तो मैं और वो दोनों चौका लगा रहे थे और तीसरा कोई नहीं था। तो विदिशा की बात है, उस दिन हम लोगों का चौका खाली गया। और आचार्य श्री जी को 15 दिन पहले, 20 दिन पहले किसी महाराज जी के मुख से ये सुनने में आया कि यहाँ पर 15-20 दिन बाद कोई एक ऐसा शुभ मुहूर्त आने वाला है जिस दिन 4 योग एक साथ हैं। कौन सा? ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग, ये कोई ये गुरु पुष्य योग, ये और 2 और 4 योग एक ही दिन एक साथ थे। तो वो बताया गुरु जी को कि आचार्य श्री जी 80 वर्ष के बाद ये योग कभी एक बार आता है। मतलब आचार्य श्री जी आपके जीवन में आज आया है, 80 वर्ष पहले आया था जब आप थे नहीं, अब 80 वर्ष बाद आएगा। तो आचार्य श्री जी ने 20-15 दिन पहले अपने दिमाग में ये भर लिया, सेटिंग बना ली और खोला नहीं उसको, किसी को नहीं बताया और पूरी फिल्म दिमाग में बना ली। कोई व्यक्ति किसी बात को कब तक अपने अंदर में दबाए रह सकता है? ये अगर सीखना हो तो गुरु जी से सीखें। जब तक बिल्कुल वो समय नहीं आ गया कि अब हम इसको छुपा नहीं सकते, तब तक उन्होंने उस बात को छुपाया। कब तक छुपाया? 11:15 बजे तक। जो कोतमा में पूज्य शीतल सागर जी हैं, वो उस समय ऋषि भैया थे। आचार्य श्री जी ने उनको पड़गान दिया। ये सब प्री प्लान था, पहले से सोच रखा था कि उस दिन मुझे
इसके चौके में जाऊंगा, वो वापस आएगा घर से। 3 किलोमीटर घर था, तो आचासी उस दिन लौट के थोड़ी देर से आए, क्योंकि 3 किलोमीटर जाना आना। वैसे तो आचासी 10 सवा 10 बजे हार करके आ जाते, लेकिन उस दिन 11:45 बजे आ पाए। तो जब 11:45 बजे आचासी जी आए, तो उनने सोचा कि जो भी ब्रह्मचारी होता है स्वाभाविक है कि वो निवेदन करेगा गुरु जी से। ब्रह्मचारी और अपने गुरु से तो कहेगा दीक्षा दे दो। तो इत्तेफाक से उन्होंने नहीं कहा, या थोड़ा बहुत जो भी कहा हो। अब जब वो वापस बसंतिका में वापस आ गया हार करके, तो उस समय 11:45 बजे थे। तो उनने 2-3 तरीके से शीतल सागर जी जो ऋषि भैया थे उनसे कहा कि भैया, ये इनडायरेक्टली कहा कि ये कैसे भी दीक्षा के लिए कहे तो, क्योंकि उनने तो मन बना लिया था आचार्य ने कि दीक्षा देनी है, और किन को देनी ये भी सोच लिया था। अब जब नहीं कहा तो उन्होंने कहा संभव सागर जी को बुलाओ। जब संभव सागर जी आए, तो संभव सागर जी से आचार्य बोलते हैं, ये ऋषि बैठा है, कुछ कह रहा है, दीक्षा कुछ ऐसा। संभव सागर जी तुरंत समझ गए, तो बोले अरे ऋषि तुम जाओ श्रीफल लेके आओ जल्दी। जैसे उन्हें श्रीफल चढ़ाया, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, आज दीक्षा, हाँ 1 घंटे में सब निपटा के आ जाओ। उनसे बोला अभी मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अपने चौके में बढ़िया लगा हुआ हूँ। अब 2 और थे, शाश्वत सागर जी और एक और, तो उनको तीनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उन लोगों के केस लॉन्च वगैरह शुरू हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने चौके में था। मुश्किल से चौका इतना था जितना ये सामने की बिल्डिंग दिख रही। 11:15 बजे उस दिन खाली गया चौका। तो एक निराकार सागर जी हैं अभी समय सागर जी के पास, उनका नाम था पिंकेश भैया। तो वो मैंने कहा पिंकेश यार हमारा चौका भैया खाली गया है, चलो भोजन कर लो। तो हम उनको लेके आए। एक छोटा सा बालक, वो भोजन कर चुके थे, बैठे हमसे बातें कर रहे थे, और मैं हमारे चौके में भोजन कर रहा था। 70-80% आहार हमारा हो गया। इतने में वो छोटा सा बालक आके बोलता है पिंकेश से, मुझसे नहीं, भैया जी जल्दी चलो, आपको आचार्य से बुला ले, आपकी दीक्षा होनी है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। दीक्षा एक ऐसा शब्द था जिसको सुन के हम हिल जाते थे। मैंने तुरंत हाथ धोए, हमने कहा भैया गुरु जी का कोई भरोसा नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे हैं जिन पर आप जितना चाहो उतना भरोसा कर सकते हैं। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस युग के महानतम आचार्य, वो ऐसे हैं उनका एक पल का भरोसा नहीं। अगर किसी पर आप कितना भी भरोसा करना चाहो, वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद पूरी दुनिया में कोई है तो गुरुदेव, और सबसे ज्यादा जिनका एक पल का भी भरोसा नहीं ऐसा कोई है तो वो गुरुदेव, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं। मैंने तुरंत एक नारियल हम श्रीफल भेला छील के हमेशा रखते थे, इसलिए उनका कोई ठिकाना नहीं। वो भेला छीलने का मौका भी नहीं देते कि भैया तुम निवेदन करने के लिए आओ। मैंने तुरंत श्रीफल जो था वहीं हाथ धोए, जितना 70-75-80% भोजन किया था, और उठाया भेला और पहुंचा। वहां गए तो हक्का बक्का रह गए, कहीं तो सही में दीक्षा हो रही है। सारे महाराज बाहर, और 2-3 महाराजों ने तुम बाहर क्या कर रहे हो, आचार्य जी अंदर हाल में बैठे जाओ। मुझे धक्का दिया, दरवाजा खोला, अंदर किया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर केवल ब्रह्मचारी और गुरुदेव सामने बैठे। जैसे ही मैंने प्रवेश अंदर किया, आचार्य जी ने मुझे देखा और देखते ही पीछे उठाए और अंदर भाग गए। हमने कहा भैया ये ब्रह्मचारी जो इतने 100, 150, 200 ब्रह्मचारी हैं, ये पुण्यवान हैं, कम से कम इनके सामने आचार्य जी बैठे तो थे। मेरा तो इतना भी पुण्य नहीं कि मुझे देखते ही आचार्य जी अंदर चले गए, जबकि वो 15-20 दिन पहले सेटिंग बना चुके थे। और उस सेटिंग में जो 4 उनने उस फिल्म में जो 4 हीरो लिए थे, उसमें मैं भी एक था, पहले से ही सेट कर लिया उनने। अब जब मैं अंदर गया, पूरा खाली करा। मैंने एक ब्रह्मचारी से पूछा अभी इतनी देर से क्या हो रहा था? बोले कुछ नहीं, आचार्य जी बस बैठे हैं शांत यूं तन के, और हर बार को एक बार ऐसा राउंड लगा लेते हैं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, फिर से नीचे कर लेते हैं। मुझे बाद में समझ में आया कि वो मेरा इंतजार कर रहे थे, कि उन्हें सोचा चौका लगा है, क्योंकि वो तो पहले से सेट था दिमाग में। उस समय को समझ में नहीं आया। सबको खाली करा दिया और मैं वहीं बैठा था। बैठ के आचार्य जी के सामने सामायिक करने, आचार्य जी के अंदर से आदेश आया कि आपको सबको अब सामायिक के बाद देखेंगे। मुझे अभी ये भी पता नहीं चला कि वो 3 लोगों के केस लंच हो रहे हैं। अब मैं सामने बैठा, जैसे ही आचार्य जी ने सामायिक की 1:45 बजे, मैं उठा, सीधा श्रीफल आचार्य जी के सामने चढ़ाया और आचार्य जी से बोला, आचार्य जी अनंत उपकार हैं, एक और कर दीजिए। इतना कहा ही है और उठने लगा, क्योंकि बहुत डर लगता था आचार्य जी से, अभी भी डर लगता है। आचार्य जी कहते हैं बैठे रहो। जैसे ही उन्होंने कहा बैठे रहो, हम समझ गए कि अपन तो सिलेक्ट पहले से हैं बस। अब उसके बाद मेहंदी भी लगी। कैसी लगी? मेहंदी रखी हाथ पे, उठा ली, रच गई मेहंदी। उसके बाद ओली भरी। ओली के लिए क्या, उस साहब ने एक साथ पूरे थाल एक साथ कुड़ेले उठा लिए, ओली भर गई। राज भी फिरी, वो घोड़े पे बेनोली निकलती, घोड़े पे बिठाया, उतार लिया, हो गई बेनोली। फिर सीधे मंच पे पहुंच गए। मंच पे जो घटना घटी वो सुनने लायक है। जब हम मंच पे पहुंचे, चारों बैठे थे। आचार्य जी ने
कहा निवेदन करो। सबने निवेदन किया, मेरे सामने माइक लगा दिया जैसे आज लगा दिया है। उस दिन कोई मूड नहीं था बोलने का, आज भी नहीं था, लेकिन लगा दिया तो बोलना पड़ेगा। अब हमसे कहा कि आप बोलिए, निवेदन कीजिए। मैंने एक लाइन बोली, वो पुनः बोलता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आचार्य श्री जी को उस लाइन को सुनकर के बहुत खुशी हुई। मैं उसको देख रहा था कि आचार्य श्री की क्या प्रतिक्रिया है। इतने गदगद हो रहे थे उस पंक्ति को सुनकर। वो क्या थी? मैंने कहा खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, ये तो बोल दिया। अब मैंने कहा पूरा जीवन बोलने के लिए पड़ा है, यदि मैं 1 मिनट भी बोलूँगा तो जो अनुभूति मुझे अगले कुछ समय बाद होने वाली उसमें 1 मिनट का विलंब हो जाएगा, और मैं वो विलंब नहीं चाहता। इसलिए भगवान आपसे प्रार्थना है कृपया शीघ्रता करें, और समाप्त कर दिया। आचार्य श्री बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा। फिर आचार्य श्री जी ने कहा कि आप लोगों को सबको वस्त्र त्याग करना है जल्दी, तो आशीर्वाद दिया। तो मैं पहले से ही बैठा था। हमने कहा जैसे आचार्य श्री बोलेंगे, हमने अंदर ही अंदर अपनी सारी गांठें वगैरह जो कपड़े की थी खोल खाल के रखी कि जल्दी से खोल करके फेंक दें। जैसे ही आचार्य जी ने इशारा किया, 1 सेकंड में जल्दी से हटाए, भैया मैं तो स्वतंत्र हो गया। ऐसा लगा उस दिन जैसे मुक्ति पाली हो। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी और बाकी है। जब नामकरण की बारी आई तो ऐसा अजूबा हुआ, आप दंग रह जाएंगे। वो क्या? आप सब जानते हैं कि मुझे कविताएं लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने, सुनाने का शौक है। मिठाई रोज खिलाता हूं, आपको पता है। जब आचार्य श्री जी मंच पर बैठे थे, आचार्य श्री जी ने अपने मुख से कहा कि 80 साल में ऐसा योग आया था, तो उन्होंने सारा राज खोल दिया कि मैंने पहले से सोच लिया था कि ऐसा ऐसा करना है, इस दिन को यादगार बनाना है, तो वो हो गया। जब नामकरण की बारी आई, शीतल सागर जी, शाश्वत सागर जी, एक और उसके बाद जब मेरे नाम की बारी आई तो पूरी दुनिया आचार्य श्री जी ने नाम लिया तो तालियां बजा रही थी, और मैं पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गई। हो क्या रहा है? क्या हुआ? कविताएं लिखने का मुझे शौक है, आप सब जानते हैं। दिसंबर 96 में एक कविता लिखी थी, राह। किसी को पढ़ा दूं तो वो ये कहेगा कि ये व्यक्ति बिना दीक्षा लिए रह नहीं सकता। उस कविता में, उसके बाद की 50 कविताओं में मैंने वो जिक्र भी किया कि यदि मेरी दीक्षा हो और मुझसे गुरुजी ये कह दें कि तू बता तेरा नाम क्या रख दूं, मान लो कि ऐसा हो, तो मैंने नाम 15 वर्ष पहले सोच रखा था। आज तक मैंने वो कविताएं गुरुजी को सुनाई नहीं, संघ के किसी साधु को सुनाई नहीं, ना कभी उसका जिक्र किया कि मैं ऐसा चाहता हूं, ना गुरुजी से बोला। और गुरुजी के मुख से वो शब्द निकला जो 15 वर्ष पहले मैं सोच रहा था। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य इसमें नहीं कि उन्होंने श्रवण सागर नाम लिखा, आश्चर्य इसलिए नहीं कि मैं 15 वर्ष पहले से उस श्रवण सागर नाम हो मेरा, मैं ये चाहता था। आश्चर्य इस बात का है कि उन्हें ये पता कैसे चला कि ये चाहता है कि इसका नाम श्रवण सागर हो। वे निमित्त ज्ञानी हैं, वे इस युग के भगवान हैं, भगवान। दंग रह गया मैं। बाद में दूसरे दिन मैं ऊपर पहुंचा, आचार्य श्री जी ने कक्षा पूरी की। कक्षा के बाद में बैठा था, आचार्य श्री जी ने कहा हाँ सब खाली कर देंगे, केवल नए महाराज रहेंगे। तो हम 4 थे, तो हम लोगों को सेवा का मौका मिला। धीरे से आचार्य श्री जी ने, अब चूंकि मैं सबसे छोटा था चारों में, तो मैं बाजू में बैठा था, तो आचार्य श्री जी बोलते हैं हमसे, क्यों कैसा लग रहा है? मैं बता नहीं सकता उस समय मुझे कैसा लग रहा था कि गुरुदेव साक्षात, जिनके दर्शन करना दुर्लभ है, जिनसे बात करना दुर्लभ है, वो सामने बैठे और कह रहे क्यों कैसा लग रहा है। ऐसा लगा कि जैसे भगवान साक्षात पूछ रहे हो क्यों कैसा लग रहा है। उनका आचार्य जी शब्दों में तो हम बता सकते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आ रहा है आचार्य जी, आपकी कृपा है। ऐसा बोला, धीरे से बोला। आचार्य जी बोलते हाँ चलो अब अपन चर्या के लिए चलते, मतलब आहार के लिए। तो मैंने धीरे से बोल दिया आचार्य जी वो कल मैंने भोजन कर लिया था। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने मन में सोचा हम पागल थोड़ी थे, हम कहा को बताएंगे पहले। हमने कहा, तो आचार्य जी बोलते हाँ ठीक है आज उपास कर लो। हमने कहा अब तो हम 1000 कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैच जीत गए। इतना हुआ। फिर नाम के बारे में मैंने बोला कि आचार्य जी एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने जो मेरा नाम रखा श्रवण सागर, आचार्य जी मैं 15 वर्ष पहले से सोच रखा था कि यदि मेरी दीक्षा हो और गुरुजी से बोल पाऊँ कि मेरा क्या नाम होना चाहिए, तो मैंने सोच रखा था कि श्रवण सागर। आपको किसने बताया? आपने कैसे जान लिया? किस ज्ञान से आपने जाना? तो आचार्य धीरे से चुटकी लेके हुए हमसे बोलते हैं, आपने कान में कह दिया होगा हमसे,
मुझे ऐसा लगा ये हो क्या रहा है। ऐसे वहाँ कुछ घटनाएं घटी। औचित सागर जी जो ब्रह्मचारी थे उनके बारे में भी मैंने कहा जैसे इनके लिए हाँ अभी जल्दी नहीं करो, अभी बाद में देखते हैं। ऐसा बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, लेकिन महाराज जी को बोलना है। हम तो पूरा जीवन पड़ा है बोलेंगे। अंत में 2 मिनट में मिठाई सुना दिए देता हूँ, क्योंकि वो नैंग है अपना, उसके बिना मजा नहीं आता। और आप लोग भी चाहेंगे। दीक्षा जिस दिन हुई उस दिन ऐसा लग रहा था पिछले 30-32 सालों में जितनी खुशी कभी नहीं हुई, पूरे जीवन में उतनी खुशी उस दिन हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 8 दिन जब निकल गए, तीनों सामायिक में बैठते ही दोनों आंखों से आंसू शुरू, और 48-50 1 घंटे तक, मिनट तक, 1 घंटे तक वही चलता था। सामायिक करने बैठूं दोनों आंखों से आंसू टपकते थे, दुख के नहीं, हर्ष आश्रु, आनंद आता था। मुझे ऐसा लगता था अमूल्य निधि मुझे मिल गई हो। जब दीक्षा नहीं हुई थी तब ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने नदी से किसी मछली को निकालकर रोड पर फेंक दिया, वैसी तड़पन होती थी। ऐसे लगता था कब वो दिन आए जिस दिन मुझे दीक्षा मिल जाए। अभी महाराज जी बोल रहे थे कि आज उस दिन को याद करने का दिन है जिस दिन दीक्षा हुई थी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इसलिए इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जिनका आनंद दिन पर दिन दीक्षा के बाद कम होता है। अपना आनंद तो दिन दूना रात 10 गुना बढ़ रहा है। अपन तो प्रतिदिन एक नया आनंद आ रहा है। हम पुराने दिन को याद क्यों करें? हम तो प्रतिदिन नया आनंद आ रहा है। गुरु के गुण गाता रहता हूं और आनंद लूट रहा हूं। जिसको लूटना है सोच लो। कुछ लोग बैठे हैं लूटने योग्य। तो जब 8 दिन बीत गए, 8 दिन बीतने के बाद वो आंसू रुक नहीं रहे थे, अपने भावों को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। तब मैंने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक कविता लिखी, तब मुझे थोड़ी राहत मिली। वो क्या थी? दीक्षा के बाद की पहली कविता थी। वो आपके सामने रखकर समाप्त कर रहा हूं। शीर्षक उसका लिखा था रात दिन आनंद है। पंक्तियां सुनिए। लंबे प्रयासों बाद पुलकित है हृदय मन चंग है। प्रयास बहुत लंबे समय से हो रहे थे कि दीक्षा हो जाए हो जाए हो जाए, कैसे भी हो जाए। लंबे प्रयासों बाद पुलकित है हृदय मन चंग है। पुरुषार्थ की यह जीत है या पुण्य का यह रंग है। मुझे पता नहीं था कि ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है अथवा पूर्व के पुण्य का ये रंग है। लंबे प्रयासों बाद पुलकित है हृदय मन चंग है। पुरुषार्थ की यह जीत है या पुण्य का यह रंग है। बाग में बाजार में ना अनोखा यह भंग है। सज चुका हूं आज अब तो रात दिन आनंद है। क्या कहूं कैसे कहूं यह अलग ही प्रसंग है। क्या कहूं कैसे कहूं यह अलग ही प्रसंग है। जीत ली है सहज ही कहता जिसे जग जंग है। गुरुदेव से दीक्षा लेना ऐसा है जैसे किसी ने जंग जीत ली हो। हंसी खेल नहीं है। पता नहीं कौन सा ऐसा महान पुण्य था, उनकी कैसी ऐसी विशेष कृपा थी कि 12-15 महीने में काम हो गया। क्या कहूं कैसे कहूं यह अलग ही प्रसंग है। जीत ली है सहज ही कहता जिसे जग जंग है। क्या हुआ कैसे हुआ यह देख दुनिया दंग है। सज चुका हूं आज अब तो रात दिन आनंद है। नग्नत्व का सौंदर्य है। दिगंबरत का जो सौंदर्य है वो अलग है। आज गुरु जी को देखें उनका जो सौंदर्य है वो ऐसा लगता है क्या है ये। ऐसे लगता है जो रोज ऐसे कोई डब साबुन से नहाते हो, 50-55 वर्षों से स्नान नहीं किया, फिर भी ऐसा लगता है किस मिट्टी के बने हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वर्ण को उनके शरीर में भर दिया हो। सौंदर्य वो क्या किस बात का है? वो दिगंबरत्व का, नग्नत्व का सौंदर्य है। आप वस्त्र उतार कर रख देंगे तो लोग आपको थू थू करेंगे, लेकिन ये जैसे पिच्छी आती है तो अपना एक निखार उसका अलग होता है। नग्नत्व का सौंदर्य है, श्रावण्य की उमंग है। हृदय में आह्लाद है, उत्साह अंग अंग है। चाह कुछ भी है नहीं अब सभी कुछ तो संग है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो मेरे पास ना हो। महाराज जी आपको क्या चाहिए? हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? भैया तुम चक्रवर्ती से पूछ रहे हो तुम्हें क्या चाहिए? चक्रवर्ती से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, वो क्या कहेगा? हमारे पास दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है?
महाराज जी कुछ ले लो, हाँ फिर भी हम कह देते भैया तुम्हें देना हो तो 28 नंबर कमरे में थोड़ा समय कम पड़ता है। अगर 24 घंटे के अलावा एक आध घंटा हो आपके पास तो हमारे कक्ष में आकर के रख देना। 28 नंबर कक्ष में हमारा बसती का है, वहाँ पर आप चाहो तो रख सकते हो समय, बाकी कुछ नहीं है। महाराज जी समय नहीं है, थोड़ा सा आप 10-15 मिनट का हमें दे दो। 24 घंटे के अलावा कभी भी आ जाओ, हम पूरा समय आपको दे देंगे। नग्नत्व का सौंदर्य है, श्रावण्य की उमंग है। नग्नत्व का सौंदर्य है, श्रावण्य की उमंग है। हृदय में आह्लाद है, उत्साह अंग अंग है। चाह कुछ भी है नहीं, अब सभी कुछ तो संग है। सज चुका हूं आज, अब तो रात दिन आनंद है। स्वातंत्र का यह मार्ग है, यह जो दिगंबरत का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, ये स्वतंत्रता का है। स्वतंत्रस्य भावम स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता का जो मार्ग है उसको बोलते हैं स्वातंत्र। स्वातंत्र का यह मार्ग है और मुक्ति श्री पर्यंत है। ऐसा नहीं कि थोड़े चले और छोड़ दिया, वो तो कहाँ तक है, मुक्ति श्री तक आपका ये मार्ग है और स्वतंत्रता वहीं तक है। स्वातंत्र का यह मार्ग है और मुक्ति श्री पर्यंत है। संसार के सुख से नहीं निश्रेय से अनुबंध है। निश्रेय मतलब मोक्ष। दो होते ना, एक अभ्युदय सुख जो आप लोग इंद्रियों के सुख होते, और एक निश्रेय सुख जो मोक्ष का है। स्वातंत्र का यह मार्ग है और मुक्ति श्री पर्यंत है। संसार के सुख से नहीं निश्रेय से अनुबंध है। 2-4 दिन का खेलना आजन्म की सौगंध है। सज चुका हूं आज, अब तो रात दिन आनंद है। सज चुका हूं आज, अब तो रात दिन आनंद है। अहिंसा परमो धर्म की